किसी को दीन के करीब लाने के लिए वक्ती तौर पर हक को छुपाना तो जायज है कि मसलहत नहीं है खुल के मसला बयान करना, लेकिन गलत बयानी जायज नहीं है। यह शरीयत का मसला चेंज कर देना जायज नहीं है। बाज लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि ये फला मस्जिद का इमाम या रसूल अल्लाह मदद भी कहता है, गैरुल्लाह से मदद का कायल है, इससे बाकायदा मुनाजरे कर रहा है, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। नहीं यार, बात मेरा ख्याल है। अब आप इतने ब्रॉड माइंडेड ना बने कि यार चलता है यार मुसलमान में जोड़ पैदा करने के लिए। भाई जोड़ पैदा करने के लिए काफिर के पीछे थोड़ी नमाज हो जाएगी अल्लाह के बंदो, उसका ज़बीहा थोड़ी हलाल हो जाएगा। दोस्तों, ये हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, देवबंद मकतबा फ़िक्र से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने जो कहा वो आपने सुना कि काफिर के पीछे नमाज थोड़ी हो सकती, काफिर का ज़बीहा हलाल थोड़ी हो सकता है। जो लोग या रसूलुल्लाह कहते हैं, या रसूलुल्लाह मदद कहते हैं कि वो काफिर हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे वालिद साहब टीचर हैं, मैं टीचर हज़रात के ख़िलाफ़ ऐसी वैसी बात नहीं करूँगा, इसलिए अगर मैं ऐसी बात करूँगा तो वो मुझ पर लौट आएगी कि तेरा बाप भी तो टीचर है। आप में से किसी के वालिद साहब अगर डॉक्टर हैं तो आपने कभी डॉक्टर हज़रात के ख़िलाफ़ ऐसी वैसी बात नहीं करनी होती। क्यों? वो बात आप पर लौट आएगी कि आपके बाप भी जो है वो डॉक्टर हैं। तो क्या इसको इतना दिमाग भी नहीं है, इतनी अकल भी नहीं है कि भाई तेरे जो बड़े हैं वो तो या रसूलुल्लाह कह के गए हैं, तो पहला फतवा तो उन पर लगेगा कि वो काफिर हैं और तुम उन काफिरों के पीछे जा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देवबंद मकतबा फ़िक्र से इनका ताल्लुक़ है, इनका कोई दिमाग नहीं है, इस जैसा कोई बंदा बेवकूफ़ आपको नज़र नहीं आएगा। इनके बड़े शेख रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी साहब, ये सब या रसूलुल्लाह कह के गए हैं। अशरफ अली थानवी साहब की किताब है नशरुत्तीब, सफ़ा नंबर 186, HM सईद कंपनी से ये छपी है, 1999। क्या कहते हैं? या शफ़ीअल इबाद खुज़ बियदी अंत फिल इज़्तिरारी मुअतमिदी, दस्तगीरी कीजिए मेरी नबी, कशमकश में तुम ही हो मेरे वाली। या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए, कशमकश में तुम मेरे वाली हो। लईसली मलजा सिवाक अगिस मसनी दुर्र सैयदी सनदी, जुज तुम्हारे ही कहाँ है मेरी पनाह, जुज तुम्हारे है कहाँ मेरी पनाह, फौज कुल्फत मुझ पे गालिब हुई। क्या कह रहे हैं देखें, इब्ने अब्दुल्लाह ज़माना है खिलाफ, ए मेरे मौला खबर लीजिए मेरी। अशरफ अली थानवी साहब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। अगर या रसूलुल्लाह कहना, या रसूलुल्लाह मदद कहना ये कुफ्र है, तो सबसे बड़े पहले तो ये आपके बाबा जी काफिर हो जाते हैं। आप देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपने अपने बुजुर्गों की किताबें नहीं पढ़ी? इतनी अकल भी नहीं है, इतना दिमाग भी नहीं है। आप सबसे पहले अपने अकाबिर को काफिर कह रहे हैं, अपने अकाबिर के बारे पे ये फतवा लगा रहे हैं। आगे देखिए, इनके एक और जो है वो बड़े हैं, मौलाना कासिम नानोतवी, बानी दारुल उलूम देवबंद, मोहम्मद कासिम नानवती, अपने जो कसीदा कसायद कासमी में लिखते हैं, और ये उनकी किताब है कसायद कासमी, सफ़ा नंबर 5, 7, 8 पर लिखा है। क्या कह रहे हैं देखें, मुफ्ती तारिक साहब का फतवा उन पर लग रहा है। इनको अपने बुजुर्गों का पता नहीं है, अकाबिर का पता नहीं कि वो क्या कह के गए हैं, तो इसका फतवा इनके अकाबिर पर पहले आता है। तो क्या वो काफिर हैं? कहेगा उनको ये काफिर? क्या कहते हैं कासिम नानवती साहब? कहते हैं मदद कर ए कर्म अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम बेकस का कोई हामीकार। मदद कीजिए या रसूलुल्लाह, कासिम का आपके सिवा कोई मददगार नहीं है। सनाकर उसकी अगर हक से कुछ लिया चाहे तो उससे कि अगर शीन से है कुछ दरकार, ये इजाबत हक को तेरी दुआ का लिहाज, कज़ा मुबरम व मशरूत की सुने न पुकार। कासिम नानोतवी साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकार रहे हैं, और ये मुफ्ती तारिक साहब कह रहे हैं कि मदद को पुकारना ये कुफ्र है, इन काफिरों के पीछे नमाज नहीं होगी। तो फिर इन अकाबिर को मानने वालों के पीछे नमाज होगी, आपकी अपनी नमाज नहीं होगी, क्योंकि आप इनको मानते हैं जिन पर आपने कुफ्र के फतवे लगाए हैं। अब आगे देखिए, मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी अपने पीर और मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से मदद मांग रहे हैं। कहते हैं मदद मांगना
फौज शुदगान से, ये कुफ्र है, काफिरों के पीछे नमाज नहीं होगी और इनका ज़बिया जो हलाल नहीं है। तो जिनको आप मानते हैं तो उनको आप लगाएं उन पर फतवा, और जो उनके मानने वाले सारे देवबंद मकतबा फ़िक्र, तो इस लिहाज से फिर काफिर हो जाएगा आपका। मौलाना अशरफ अली थानवी अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के बारे में लिखते हैं, या मुर्शिदी या मौला या मफजई या मलजाए फी मबदई व मादी इरहम अली अलई आया गयास फलईसली। ए मेरे मुर्शिद, मेरे मौला, मेरी वहशत के अनीस, मेरी दुनिया के, मेरे दीन के एजाह पनाह। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब भी लिखते हैं, किताब है तज़किरतुर रशीद, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 114, और इसको लिखा है इन्होंने मोहम्मद आशिक इलाही मीठी। वो बयान करते हैं कि ये अशरफ अली थानवी साहब ने अपने पीरो मुर्शिद के लिए कहा, ए मेरे मुर्शिद, मेरे मौला, मेरी वहशत के अनीस, मेरी दुनिया के, मेरे दीन के जाए पनाह, उनसे मदद मांग रहे हैं। ए मेरे फरियाद रस, अपने पीर साहब को कह रहे हैं, मुहाजिर मक्की को, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं, ए मेरे फरियाद रस, मुझ पर तरस खाओ कि मैं आपकी हुब के सिवा रखता नहीं कोई तोशे रहा। देखिए, लगाएं फतवे इन पर। खल्क फायज हो शहा आपसे और मैं हैरान, रहम की हादी मन अब तो इधर को भी निगाह। मुहाजिर मक्की को ये कह रहे हैं, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को, आप मुझ पर रहम कीजिए जो फौत हो गए हैं। कहता है कि जो फौत शुदगान को मदद के लिए पुकारते हैं वो काफिर हो जाएंगे। तारिक साहब, अपने अकाबिर को पहले काफिर कीजिए, इनको कहिए कि ये काफिर हैं, इनको कहिए, अशरफ अली थानवी साहब को कहिए कि काफिर हैं। रशीद अहमद गंगोई साहब भी यही नजरिया रखते हैं, उनको कहिए कि काफिर हैं। कासिम नानोती साहब भी यही नजरिया रखते हैं, और क्या कहते हैं, मदद कर ए करम अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम बेकस का कोई हामियकार। आप कुफर के फतवा लगा रहे हैं, पहले आप अपने अकाबर पर लगाइए ताकि आपको अपनी आवाम जरा तबीयत आपकी साफ करें। आप जरा अपने हुजुम से बाहर आ रहे हैं, आपकी आवाम आपसे पूछेगी कि या रसूलल्लाह मदद कहने को आप काफिर कह रहे हैं, तो हमारे जो आपकी आवाम कहेगी कि हमारे अकाबिर वो तो कह के गए हैं, कासिम नानोतवी साहब कह के गए हैं कि मदद कर ए करम अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम बेकस का कोई हामियोकार। और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब सरकार को भी पुकार रहे हैं और अपने पीर और मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मक्की को भी कह रहे हैं कि आप मेरी मदद कीजिए। इसी तरह आले हदीस मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम हैं नवाब वहीदुज़्ज़मान साहब, वो भी इस बात के कायल हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को या रसूलल्लाह करना जायज़, या रसूलल्लाह कहना जायज़ है और मदद मांगना जायज़ है। ये नवाब वहीदुज़्ज़मान साहब की किताब है हाशिया हदीतुल महदी, सफ़ा नंबर 20, चिश्ती कुतुब खाना फैसलाबाद पाकिस्तान छपी 1987 में। क्या लिखते हैं, नवाब वहीदुज़्ज़मान तवस्सुल बिन नबी के शिरक न होने की दलील देते हुए नवाब सिद्दीक हसन खान भूपाली के हवाले से लिखते हैं कि अल्लामा भूपाली या सैयदी या उर्वती या वसीलती के अल्फाज से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तवस्सुल करते थे। नवाब वहीदुज़्ज़मान क्या लिखते हैं, कहते हैं कि सिद्दीक हसन साहब ये कहते थे या सैयदी या उर्वती या वसीलती, कहते हैं कि ए मेरे आका, मेरे सहारे, मेरे वसीले, सख्ती और नरमी में मेरे काम आने वाले, मैं आपके दरवाजे पर हाजिर हुआ हूं इस हाल में कि मैं जलील हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं, गमज़दा हूं, मेरी सांस फूली हुई है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है या रसूलल्लाह, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। सिद्दीक हसन खान भूपाली आले हदीस के बहुत बड़े आलिम ये कह रहे हैं, जिससे मदद की जाए, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है जिससे मदद मांगी जाए। ए रहमतुल लिल आलमीन, मेरी आहु बका पर रहम कीजिए। नवाब सिद्दीक हसन खान भूपाली और आगे जो है वो दलील भी लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रबिया से कहा मांग, तो उसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जन्नत में मुराफकत सोबत मांगी, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुछ मांग। अब यहाँ वहीदुज़्ज़मान साहब लिखते हैं, साहिबे जामिल बयान नवाब सिद्दीक हसन खान भूपाली ने अपनी तफसीर की इब्तिदा में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इमदाद तलब की है। अगर गैरुल्लाह से मुतलक इस्तिगासा शिरक हो तो
लाजिम आएगा कि साहिब जामिल बयान मुशरिक हुए हैं। सिद्दीक हसन खान भोपाली जो अहले हदीस के चोटी के आलम है वो मुशरिक है। फिर इस लिहाज से अगर मदद मांगना शिरक है फिर उनकी तफसीर पर एतमाद कैसे किया जाएगा? हालांकि तमाम अहले हदीस ने उनकी तफसीर को कबूल किया है। वहीदुज़्ज़मान खान कहते हैं कि सिद्दीक हसन खान भोपाली की जो तफसीर साहब जामिल बयान को तमाम अहले हदीस उलमा पसंद करते हैं, उनको लिया है। अगर मदद मांगना ये शिरक है तो फिर वो मुशरिक होंगे और उनके मानने वाले भी क्या होंगे? फिर देखें आप, ये जो शिरक के फतवे लगाते हैं इनके अकाबिर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किस तरह मदद मांग रहे हैं। मैंने आपको दिखाया। दोबारा सिद्दीक हसन खान भोपाली के अशार पढ़ के मैं आपको बताता हूँ उर्दू में। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है जिससे मदद मांगी जाए, ए रहमतुल लिल आलमीन मेरी आहो बका पर रहम फरमाइए। सिद्दीक हसन खान भोपाली और उनकी किताब ये जामिउल बयान के शुरू में उन्होंने इसको लिखा है और वहीदुज़्ज़मान साहब ने इसकी तस्दीक की है। अब ये तो हो गया अहले हदीस के उलमा। अब हम दोबारा बात करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद पर। ये देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और हनफी हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? फिर ये फतवा आपका इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर लगेगा। इमाम अबू हनीफा का कसीदा नौमान सफ़ा नंबर 200 पर, या मालिकी कुन शाफी फी फाकती इन्नी फ़कीरुन फिल वरा लिगना का, ए मेरे मालिक आप मेरी हाजत में मेरे शफ़ी हैं, मैं सारी मखलूक में आपके गिना का फ़कीर हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं। एक गिरोह जिन्सो इंस में सबसे ज़्यादा करीम, या रसूलल्लाह एक गिरोह जिन्सो इंस में सबसे ज़्यादा करीम, ए मखलूक के ख़जाने मुझे अपनी सखावत का हिस्सा वाफर अता फरमाएं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, और अपनी रज़ा से मुझे भी राज़ी फरमा दें। या रसूल अल्लाह मैं आपके वजूद व अता का उम्मीदवार हूँ और मखलूक में अबू हनीफा के लिए आपके सिवा कोई नहीं है। या रसूलल्लाह मैं आपके वजूद व अता का उम्मीदवार हूँ और मखलूक में अबू हनीफा के लिए आपके सिवा कोई नहीं है। कसीदा नौमान इमाम अबू हनीफा ने लिखा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकार रहे हैं। अगर मदद के लिए पुकारना शिरक है मुफ्ती तारिक साहब, फिर आप हनफी नहीं हैं। आपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। आगे चलिए, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत के नौजवानों के सरदार के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं? उनका कसीदा है, कसीदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कहते हैं, या रहमतल लिल आलमीन अंत शफीउल मुज़निबीन अकरिम लना यौमल हसीन फदल वजूदन वल करम, ए तमाम जहान के लिए रहमत बनकर आने वाले, या रसूलल्लाह ए तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आने वाले, आप गुनहगारों की शफाअत करने वाले हैं। या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन, अपनी शान व जूदो करम और फजल एहसान के बायस कल क़यामत के रोज हमें भी शफाअत की इज्जत बख्शिए। या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन, ए तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आने वाले रोज़े क़यामत ज़ैनुल आबिदीन की भी दस्तगीरी कीजिए। महबूसन आयदी ज़ालिमीन फी मौक़िबी वल मज़दहमी, जो जुल्म और सितम करने वाली जमात के हाथों महबूस कैद हैं और मदद का खासगार है। या रहमतल लिल आलमीन, ए रहमतुल लिल आलमीन, या रसूलल्लाह अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन की मदद कीजिए, ज़ैनुल आबिदीन की दस्तगीरी कीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहे हैं। अगर या रसूलल्लाह मदद कहना ये शिरक है तो मुफ्ती तारिक साहब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फतवा लगाएंगे आप कुफ्र का? कहाँ आपने पढ़ा है? आप अपने अकाबिर को नहीं जानते उन्होंने क्या कहा है। आप सबसे पहले अपने अकाबिर को काफिर कह रहे हैं। जो मकतबा देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, देवबंद मकतबा फ़िक्र से, उन्हें चाहिए कि इसका गला पकड़ें, गिरबान पकड़ें इसका। आपके अकाबिर को ये काफिर कह रहा है, आपके अकाबिर को ये कह रहा है कि इनका ज़बिया हलाल नहीं होगा, इनके पीछे नमाजें नहीं होगी, तो क्या उनको अपना इमाम मानना ये सही होगा? आप इसका पकड़ें गिरबान। ये जो मुफ्ती तारिक साहब अपने जुस्से से बाहर निकल आ रहे हैं, इनसे पूछिए कि आपने जो कुफर का फतवा लगाया है, ये तो कुफर का फतवा लगेगा अशरफ अली थानवी साहब पर, रशीद अहमद गंगोई साहब पर,
कासिम नानोती साहब पर यह कुफर का फतवा लगेगा और आप इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, मुकल्लिद है, तो ये फतवा लगेगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर, और ये फतवा ऊपर तक जाएगा, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला तक ये जाएगा। आपको ख्याल करना चाहिए, आप अपने दिमाग का इलाज करवाएं। आपने जिस तरह की बातें आपने फैलाई हुई है, जिस तरह आपने ये काम किया है, इससे आप तौबा करें और अपनी आवाम को बताएं कि मैंने कितनी बड़ी घटिया हरकत की है।